हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने जो क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम, वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए थे, अंतर वाले। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंस भी निकाला था और उसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाला था। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया है तो डिफरेंस निकाल दिया था, और डिफरेंस दिया है बच्चों तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दिया था। ये कर लिया था। अब कुछ क्वेश्चन रह गए थे बच्चों रेट वाले, यानी अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है, या डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब रेट वाले क्वेश्चन समझ लो बच्चों। देखो, पहला क्वेश्चन आज के लिए, 2500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 9 रुपए है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ठीक है, अब इसमें आप या तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बच्चों। 2 साल के लिए फॉर्मूला लिखाया था D = PR²/100 का स्क्वायर। ये 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला था। तो एक तरीका तो है बच्चों फॉर्मूले से, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना है 9, तो डी की जगह 9 लिख दिया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2500, 2500 लिख लिया। रेट नहीं पता है, आर ही रहने दिया इसको। 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 25 से 4 बार कैंसिल। 4 की 9 की मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 36। 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 36 है, तो बच्चों आर बराबर कितना हो जाएगा 6। और आर क्या है रेट, कौन सी है वार्षिक। तो रेट कितनी आ जाएगी बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी आ जाएगी 6%। ये आया आंसर। बताओ, समझ आया। कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और अगर आप लोग चाह रहे हैं फॉर्मूले से ना करें बेसिक से बता दें तो बेसिक से समझ लो बच्चों। ठीक है, मतलब बेसिक का मतलब है हम जो एरो मेथड बता रहे थे उस मेथड से सीख लो। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 2500 रुपये। अब 2 साल की कंडीशन है, तो 2 साल की कंडीशन बच्चों इस तरह लेके चलते हैं। अब यहाँ पर रेट नहीं दी हुई है, तो रेट हमने R% मान ली। कितनी मान ली बच्चों, रेट R% मान ली। तो 2500 का R% निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा 25R आएगा। 25R, यहाँ भी 25R आ जाएगा। फिर इसका ब्याज फिर से R% निकालेंगे, तो इसका R% हो जाएगा बच्चों 25R²/100। मतलब 25R तो है यहाँ पर, यहाँ देख लो, इंटू जब हम इसका R/100 निकालेंगे तो ये 25R²/100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब हमसे कहा गया है बच्चों जो अंतर है वो 9 रुपए का अंतर है। ठीक है, और अंतर हमारे हिसाब से कितना है, पहली लाइन को छोड़ दें तो ये बचा अंतर, हमारे हिसाब से ये अंतर है, तो बराबर कर दो दोनों को। तो 25R²/100 ये अंतर हुआ, और क्वेश्चन में है 9 रुपए, तो बराबर 9 रुपए। 25 से 4 बार कैंसिल बच्चों, और 4 9 36, तो यहाँ से आ जाएगा R² बराबर 36, यानी R बराबर 6। और आर क्या था, परसेंटेज था बच्चों, तो रेट आई 6% वार्षिक। या फिर आप इस मेथड से कर सकते हैं। बताओ, ये जाना पहचाना मेथड है आप सभी लोगों का, बहुत दिन से यही कर रहे हैं। फिर से समझ लो, भाई 2500 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट था बच्चों, लिख दिया। रेट नहीं दी थी तो रेट हमने मान लिया कि रेट जो है वो R% वार्षिक है, R% पर एनम है। ठीक है, तो ये भी R% है, ये भी R% है, 2 साल की कंडीशन थी। तो 2500 का अगर हम R/100 निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा 25R, तो ये भी 25R होगा। फिर इस 25R का फिर से R% निकालेंगे तो हो जाएगा 25R²/100। ठीक है, अब अगर हम पहली लाइन को छोड़ दें तो जो बचा बच्चों वो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी डिफरेंस। तो डिफरेंस हुआ हमारे हिसाब से 25R²/100, हमने ये लिख लिया। जबकि क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है 9 रुपए है, तो इन दोनों को बराबर रख दिया। तो यहाँ से R की वैल्यू आई 6, और R क्या है बच्चों, रेट है यानी 6%, और कौन सी रेट है वार्षिक। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बच्चों कितनी आई 6% वार्षिक। बताओ, समझ आया। और सबसे बेसिक तरीका तो बच्चों ये है कि साधारण ब्याज यानी SI निकालो अलग PRT/100, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। ठीक है, फिर उन दोनों का डिफरेंस लो, तब वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से बच्चों मत करो। या तो फॉर्मूला टाइप 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला सिखाया है, या फिर ये तरीका। ठीक है, या एक तरीका और भी बन सकता है,
है ना। एक तरीका और बताता हूँ चलो आप लोगों को, जो नेट परसेंटेज बताया था हम उसका यूज भी कर सकते हैं 2 साल के लिए, 2 साल में आसान होता है वो, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ। ठीक है, अब देखो तो तरीका ये है, अगर मैं मान लूँ यहाँ पर जो रेट है वो 8% वार्षिक है, 8% पर एनम है रेट बच्चों का, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर 2 साल के साधारण ब्याज की, 8% वार्षिक का मतलब है 1 साल का जो ब्याज है वो 8% है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2 8%। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है 2 साल के लिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो r प्लस आर कितना आ जाएगा 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100, इतना क्या है बच्चों ये परसेंट, ठीक है। अब अगर हमें डिफरेंस चाहिए, यहाँ डिफरेंस करेंगे बच्चों, घटाएंगे तो 2r से तो 2r कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डिफरेंस बचेगा आर स्क्वायर अपॉन 100%, इतना अंतर बचेगा डिफरेंस। अच्छा अंतर जो है बच्चों वो अंतर कितना है 9 रुपए है। अब लेकिन आर स्क्वायर अपॉन 100% जो है वो किसका है, वो कितने का है, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व कर लें, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी 2500 रुपए का बच्चों, 2500 रुपए का आर स्क्वायर बटे 100% निकालेंगे, तो ये परसेंटेज हटेगा बच्चों, तो एक बार 100 हो जाएगा नीचे। अगर ये 20% होता तो 20/100 लिख देते, आर स्क्वायर बटे 100% है तो आर स्क्वायर बटे 100 तो लिखा जाएगा, और परसेंटेज हटेगा तो 1/100, ये आना चाहिए डिफरेंस। और जबकि डिफरेंस कितना है 9 रुपए, तो बराबर 9 रुपए रख दो। 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 गुना 9 हो जाएगा 36, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, यानी आर बराबर आ जाएगा बच्चों 6% वार्षिक, 6% पर एनम, ये आंसर, ठीक है। नेट परसेंटेज से इस तरह कर सकते हो, बताओ कर लेंगे सब लोग फिर, चलो ठीक है, उम्मीद है कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 8 रुपए है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है बच्चों, जो भी तरीका आपको सबसे बेस्ट लगा हो आप उस तरीके से करना, ठीक है। मैंने आपको तीनों तरीके सिखा दिए हैं, फॉर्मूले वाला भी, एरो मेथड भी यानी एरो या ट्री मेथड, और बच्चों नेट परसेंटेज वाला भी। तो जो आपको ठीक लगे आप उससे करना, और अगर आंसर नहीं आता है तो फिर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों यहाँ पर कमेंट कर देना, ठीक है। चलो तो इसको मैं एक ही मेथड से बता रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों 5,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर है बच्चों हमने 8% मान ली, 8%, तो 5,000 का 8% कितना होगा 50R, ये भी 50R। अच्छा 50R का R/100 कितना होगा बच्चों, तो अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो 50R गुणा R/100 यानी 50 दूनी 100, यानी आ जाएगा R स्क्वायर बटे 2। समझ लो भाई 50R है बच्चों, 50R है, और अगर हम इसका R% निकालेंगे R/100, तो देखो 50 दूनी 100, R गुणा R कितना हुआ R स्क्वायर बटे 2, समझ आया। अच्छा यहाँ पर जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस है बच्चों वो कितना है R स्क्वायर बटे 2 है, ठीक, R स्क्वायर बटे 2 लिख लिया। अच्छा डिफरेंस है कितना क्वेश्चन में, डिफरेंस है बच्चों 8 रुपए, तो बराबर 8, और 2 गुणा 8 कितना हुआ 16, यानी आर स्क्वायर बच्चों बराबर हुआ 16 के, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4 के, और आर क्या है रेट, हमसे यही पूछा है। तो साधारण यानी चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर होगी बच्चों वो कितनी होगी 4% पर एनम, 4% वार्षिक, बताओ समझ आया, कर लेंगे आप सब लोग, ठीक है। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब ये 2 वर्ष के लिए है बच्चों, अब 3 वर्ष के लिए। अब देखो 3 वर्ष में मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा, और आप लोग कोशिश करना अगर 3 वर्ष के लिए कंडीशन बनती है तो आप लोग फॉर्मूले का यूज़ करें, और फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद भी हमें वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 3 घात की समीकरण बनेगी, तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है आप उसको ऑप्शन से करें वहाँ पर, है ना। बताता हूँ किस तरह करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले आप।
देखो अगला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है बच्चों वो 620 रुपए है, 620। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बतानी है पर एनम। ठीक है, अब देखो ऑप्शन है आपके 5%, 10%, 8% और 15%। ठीक, अगर आप शुरू से ऑप्शन लेके चलेंगे तो आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका है पहले आप कोई R% वाला यूज कर लो, या फिर पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। तो फॉर्मूला है बच्चों D बराबर PR² 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। 3 साल के लिए कंडीशन बताई थी डिफरेंस की, वैल्यू पुट करेंगे। D मतलब डिफरेंस है बच्चों कितना है 620, बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000 इंटू R² यानी रेट तो हमें पता ही नहीं है तो 300 प्लस R ऐसे लिखा रहने थे, अपॉन 100 का क्यूब है तो 100 इंटू 100 इंटू 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गए। अच्छा यहाँ से भाग करें अगर हम तो 2 3 6 2 1 2 310 गुणा 100, तो गुणा 100 करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 31000 यानी 31,000। और इधर क्या बचेगा R² इंटू 300 प्लस R। ठीक है, अब यहाँ से आप ऑप्शन से कर लेंगे, वरना क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो क्यूबिक इक्वेशन में दिक्कत आएगी आपको सॉल्व करने में। तो इससे अच्छा है आप लोग ऐसा करें भाई 5% अगर हम यहाँ रखें, वैल्यू 5% रख दें तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25 गुणा 300 प्लस 5 कितना हो जाएगा 305। अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 25 या 75, तो ये तो कम रह जाएगा। ठीक है भाई 25 पंजे 125 बच्चों, और 25 या 75 और 76, ये तो 7625 आया और ये 31,000। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अगर हम दूसरा ऑप्शन रखें 10%, इसको ऐसा कट कर देंगे। अगर 10% रखेंगे बच्चों तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 गुणा 300 प्लस 10 यानी 310, और 310 गुणा 100 31,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये रेट कितनी है 10% वार्षिक है, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? अच्छा अगर आप लोग मान लो ये तरीका नहीं कर रहे हो, मतलब आपको फॉर्मूला ये याद नहीं है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो जो एरो मेथड या ट्री मेथड वाला बताया था, वो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो आप उससे करेंगे फिर। ठीक है, मैं बताता हूँ उस तरीके से कैसे करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलो देखो, अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों 20,000, तो 20,000 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप 3 साल की कंडीशन है तो 3 साल की कंडीशन माननी पड़ेगी। तो आप अगर रेट R% मान लेते हैं बच्चों, रेट R% मान लीजिए, तो इसका R% कितना होगा बच्चों 200R होगा, ये भी 200R और ये भी 200R। फिर 200R का फिर से R% निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2R², ये भी 2R², और इसका R% निकालेंगे तो 2R²। फिर इस 2R² का फिर से R% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2R² इंटू R/100, यानी 2 से 50 बार यानी R³/50। आप लोग करके देखेंगे सॉल्व। ठीक है, ये आता है नहीं आता। अब मैंने कहा डिफरेंस 620 है बच्चों, और यहाँ से डिफरेंस कितना है, यहाँ से ये डिफरेंस है कितना है 2 3 6, 6R² प्लस R³/50 इक्वल टू 620। तो ये अंतर हमारे हिसाब से है, और ये क्वेश्चन में दिया है तो दोनों को इक्वल कर दिया बराबर। तरीका मैंने बताया, देखो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन बननी है तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में समय बर्बाद मत करो, आप ऑप्शन से चलो। अब क्योंकि हमें पता है आंसर इसका तो हम डायरेक्ट ही 10% रख लेते हैं, वरना आप लोग वही करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 अगर ऑप्शन मान लो चौथा ऑप्शन सही है बच्चों तो पहले 3 ऑप्शन तो सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको करेंगे, और जब 3 ऑप्शन नहीं है तो फिर चौथे को चेक मत करना, वो आंसर उसको डायरेक्ट टिक कर देना। ठीक है, चलो अब R बराबर अगर बच्चों 10 रखेंगे तो 6 गुणा 10 दाई 100 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 600, प्लस R का क्यूब करेंगे यानी 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 1000, 1000/50, तो ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो देखो 600 प्लस 20 यानी 620 आ गया। इसका मतलब रेट यहाँ पर कितनी है 10% पर एनम में बच्चों, 10% वार्षिक।
ठीक है, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तब भी घबराना नहीं है, इस तरीके से वही कंडीशन बन जाएगी। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो वही कंडीशन बनकर जाएगी जो फॉर्मूले में बनकर आएगी, लेकिन बस इसको यहीं छोड़ो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो यहाँ से। बताओ कर लेंगे आप लोग? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आप लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम इसी में ऐसे क्वेश्चन कराने स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप कराएंगे बच्चों, जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि कोई धनराशि 2 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है और 3 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है, तो वहां पर रेट निकलवा ली जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट निकलवा लिया जाएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपसे रेट पूछी जाएगी बच्चों, या आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। ठीक है, तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका एक क्वेश्चन और लिखना है। देखो अगला क्वेश्चन है, 16,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 रुपए है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है और ऑप्शन लिखे हैं 5%, 10%, 18% और 15%, 15%। ठीक है, अब देखो तरीका वही है, फॉर्मूला टाइप तो आप यूज कर ही सकते हो, लगा सकते हो d बराबर PR² 300 + r और अपॉन में 100 का क्यूब, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको दूसरा, जो आप लोग बेसिक से करते चले आ रहे हैं, ज्यादातर आपको बेसिक यही मान लिया जाए। ठीक है, 3 वर्ष की कंडीशन है बच्चों, तो 3 वर्ष की कंडीशन ये बनाएंगे, रेट है 8%। और आप लोग ऐसा भी कर सकते हो बच्चों कि आप ना रेट ऐसा मान लिया करो कि रेट बराबर है 1/a, मतलब रेट का आपने फ्रैक्शन बना लिया और फ्रैक्शन है 1/a, तो बाद में परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 और कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। मर्जी आप लोग किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हो। चलो इसका R% निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा 160R, इसका भी 160R और इसका भी 160R। फिर इसका R% निकालेंगे बच्चों, यानी R/100, तो कितना आ जाएगा 1.6R², 1.6R², 1.6R²। फिर इसका जब हम फिर से R% निकालेंगे तो जाएगा 0.016R³। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस की बात करें बच्चों तो डिफरेंस ही आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस अगर लिख देंगे तो 1.6, 1.6, 1.6 कितना जाएगा 4.8R² प्लस 0.016R³, ये डिफरेंस है, और डिफरेंस है कितना 122, बराबर 122 रख देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे अगर हम यहाँ से, तो 5% कितना आएगा, चलो वैसे आप अगर आप R/10 R/100 में रहने देते तब भी आसान बन जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 5% है बच्चों, 5 पंजे 25, तो 25 8 200, 20 हासिल लगा, 25 चौका 100, 120 प्लस 5 पंजे 25 पंजे 125। जब 125 की मल्टीप्लाई बच्चों 125 की मल्टीप्लाई आप 16 से करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 16 के 16 4 20, 2000 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 120 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 122, तो रेट कितनी आई यहाँ से 5% पर एनम, ये आंसर आ जाएगा 5% वार्षिक। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग? थोड़ा सा ठीक है, अब दिख रहा है ना। 4.8 देखो 1.6R², 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 तो 4.8R² प्लस 0.016R³, ये डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस कितना है 122 है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पहला ऑप्शन हमने लिया 5%, तो R की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 0.16 की और 5 का क्यूब 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.000 मतलब 2 आ जाएगा, और इनको जोड़ के कितना आ जाएगा बच्चों 122, और 122 ही तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, तो यही हो गया। ना आता तो फिर अगला ऑप्शन लेके चलते। ठीक है, तो बताओ आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन से, और शायद ये ज्यादा बेटर होता अगर आप इसको 16/10 लिखा रहने देते और इसको 16/1000 लिखा रहने देते, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती, आपको ये सब करना नहीं पड़ता मल्टीप्लाई जाकर। ठीक है, चलो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है कि एट रैंडम आपको किस तरह कैलकुलेशन समझ में आती है, आप लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है फिर बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे डिफरेंस वाले। अब क्वेश्चन कराने हैं जो अमाउंट दिया होता है अलग अलग वर्षों का। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि उसमें रेट कैसे निकालते हैं।
उसके बाद रेट निकालने के बाद सिखाऊंगा बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैसे निकालते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, आपके रेलवे, आपके बैंकिंग, ठीक है, आपके बहुत सारे जनरल कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, क्यों हो सकता है कि जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम हो उसमें ऐसा क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, विश्वास रखेंगे तभी होगा ऐसा, और ऐसा नहीं है बच्चों कि मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ हर चैप्टर के और मैं कह दूँ कि सारे जो भी मैंने आपको कराया सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, हूबहू ऐसे ही आएंगे। इतनी गारंटी हो सकती है कि इसी टाइप पर आएंगे जरूर। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वही टाइप होंगे कैलकुलेशन, लेकिन मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको नंबर लिखे वो वही नंबर आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, किसी को नहीं पता किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और किस तरीके के वो कैलकुलेशन उसमें देगा। ठीक है, चलो फिर लिखते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। देखो अगला क्वेश्चन है, जो अगला टाइप है वो समझ लो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 5,000 रुपये तथा 3 वर्ष बाद 5,400 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ठीक है, अब देखो 2 वर्ष में जो धनराशि है वो बच्चों कितनी हो गई है, 5,000 रुपये, मतलब ये क्या है, अमाउंट है। और 3 वर्ष में कितनी हो गई है, 3 वर्ष में हो गई है बच्चों 5,400 रुपये, ये भी अमाउंट है। ठीक है, ये A1 मान लो, ये A2 मान लो। मैं आपको A बराबर P वाले से बता दे रहा हूँ, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको बहुत सिंपल मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर चलो उस तरीके से नहीं करा रहे हैं A बराबर P वाले से, तो थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा, और अगर फिर भी आपको करना है तो फिर आप कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसको A बराबर P वाले से कराओ, तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अभी समझ लो हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ टाइम में बच्चों कितना अंतर है, तो टाइम में अंतर है 1 वर्ष का, और अगर अमाउंट में से अमाउंट घटाया जाएगा तो ये मैंने आपको साधारण ब्याज में बताया था कि अगर हम मिश्रधन में से मिश्रधन घटाएंगे तो क्या मिलेगा। देखो ये 3 साल का अमाउंट है और ये 2 साल का अमाउंट है। अगर 3 साल के अमाउंट में से बच्चों 2 साल का अमाउंट घटाएंगे तो वो मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों कितना है, 400 रुपये, और कितने साल का है, 1 साल का है। तो 1 साल के लिए तो हम साधारण ब्याज का यूज भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 साल के लिए जितना साधारण ब्याज होता है 1 साल के लिए उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 400 रुपये का ब्याज है बच्चों ये 1 साल का है, और कितने रुपए पर है, 5,000 रुपये पर। तो प्रिंसिपल अमाउंट इसके लिए हो गया बच्चों 5,000, यानी 5400 के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यहाँ से जो रेट आएगी वो पर एनम आ जाएगी 1 2 3 1 2 3, और 40/5 कितना हो जाएगा बच्चों, 8। तो यहाँ से जो रेट आ जाएगी वो 8% वार्षिक आ जाएगी, 8% पर एनम, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, बहुत आसान मेथड है, समझ लो। अब आप लोगों के मन में होगा कि अगर 2 साल का डिफरेंस हुआ तो क्या करेंगे, 3 साल का डिफरेंस हुआ तो क्या करेंगे, वो तरीके भी बताऊंगा, वो चीजें बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग इसको समझो अच्छे से एकदम। यहाँ कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है। अच्छा 5400 भी अमाउंट है, 5,000 भी अमाउंट है। अमाउंट में से अमाउंट घटाया जाएगा बच्चों, क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 400 रुपये है, सॉरी। तो 400 रुपये का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 5,000 रुपये पर ही तो लगा है, क्योंकि इस 5400 के लिए जो 5,000 रुपये है ये अमाउंट होगा, सॉरी ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मूलधन होगा इसके लिए। क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो किस तरह लगता है बच्चों, ब्याज पर ब्याज लगता है। या आप लोग कह सकते हो जैसे कि मान लो कि 1,000 रुपये थे, 1,000 रुपये थे और 10% वार्षिक रेट थी, तो ये 1 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे 1 वर्ष बाद हो जाएंगे 1100। फिर अब मैं कहूँ ये 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे 2 वर्ष बाद हो जाएंगे 1210। ठीक, फिर कहेंगे 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, तो बच्चों ये रेट वही है 10%, तो 3 वर्ष बाद हो जाएंगे 1331। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना था बच्चों, 1,000 रुपये था, इसके लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सेम कंडीशन में अगर आपको ये नहीं दिया है, पहली कंडीशन आपको ये 1 वर्ष और 2 वर्ष दे रखा है, तो अब जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा इसके लिए ये होगा, ये इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा।
अगर ये कंडीशन दे रखी है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा इसके लिए, मतलब इस पर ब्याज लगेगा, मिश्रधन पर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, हम कहते हैं ना ब्याज पर ब्याज, बिल्कुल ठीक है, ब्याज पर ब्याज लगता है और प्रिंसिपल पर ब्याज पहले ही लग चुका है, तो प्रिंसिपल पर भी ब्याज लगा है और ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है, तो हम कह सकते हैं कि मिश्रधन पर ब्याज लगा है, मतलब टोटल अमाउंट पर ब्याज लगा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगता है बच्चों, मिश्रधन पर लगता है, अमाउंट पर, मतलब पहले यहाँ लगा, अब ये अमाउंट बन गया, अब इस अमाउंट पर ब्याज लगा, फिर ये अमाउंट बन गया, फिर इस अमाउंट पर ब्याज बना, फिर ये अमाउंट बन गया। अब आगे को अगर एक साल का ही ब्याज निकालना है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट की तरह बिहेव करेगा, समझ आया। तो वही हम कर रहे हैं, अगर एक साल की बात है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया इसके लिए, तो 400 रुपये का ब्याज है बच्चों, कितने रुपए पर, 5000 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो रेट आई बच्चों 8% वार्षिक। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद बच्चों 8000 और 4 वर्ष बाद 8400 हो जाती है। तो ये इस तरह लिख लो इसे, चलो कि 3 वर्ष बाद तो हुई है 8000 और 4 वर्ष बाद कितनी हुई है बच्चों 8400, तो यहाँ एक ही साल का डिफरेंस है, एक साल का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों कि ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज हुआ है 400 रुपये, कितने रुपए पर, 8000 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आ जाएगी। ठीक है, देखो क्योंकि एक साल का डिफरेंस है बच्चों, तब हम ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं, एक साल का डिफरेंस है तो यहाँ ब्याज कितना हुआ 400 रुपये, कितने रुपए पर, 8000 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 123 40/8 कितना हुआ 5%, तो 5% वार्षिक बच्चों क्या आया यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर आई यहाँ पर। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जिसमें कि एक साल का डिफरेंस है बच्चों, और हाँ एक चीज और, ये लिख लिया आपने। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चले, अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू कैंसिल हो सकती है तो कैंसिल कर लो आप लोग। ठीक है, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ, इसी को समझाता हूँ एक बार। जैसे आपने मान लो इनको सॉल्व कर लिया, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए बच्चों, और भाग कर सकते हैं, 4 से 20 हो गया, 4 से 21 हो गया, तो 20 रुपये 21 रुपये हुए, तो ब्याज कितने रुपए का, 1 रुपये का, कितने पर, 20 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100, 20 पंजे, रेट कितनी आ जाएगी यहाँ से 5%। ठीक है, तो आप परसेंटेज में अगर आपसे पूछी जाएगी, जब मैंने आपको परसेंटेज सिखाया था तब बताया था, अगर कोई चीज़ परसेंटेज में ही पूछी जाएगी तो आपको जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलने की, आप वहां से रेशियो बनाकर भी चल सकते हो, आंसर सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, फिर एक और। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद हो जाती है बच्चों 9600 रुपये, 3 वर्ष बाद होती है 9600 रुपये, और 4 वर्ष बाद हो जाती है 10,272 रुपये, 10,272, 10,272 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, तो टाइम आप बता सकते हैं, टाइम कितना है बच्चों, यहाँ 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 1 वर्ष में तो डायरेक्ट साधारण ब्याज का यूज कर सकते हैं, तो वहां पर रेट निकालनी सिखाई थी कि 1 साल का ब्याज ऊपर लिखते हैं, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा बच्चों, देखो 4,400 कितना हो जाएगा, 10,000, 400, 200, 600, यानी 672 तो हो जाएगा बच्चों डिफरेंस, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1 साल का, और कितने रुपए पर, 9,600 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 सत्ते 63, 7 छंग 42, 7 नम 63 और 4 67, ये बच्चों 7 बार भाग हो जाएगा, यानी 7% वार्षिक जो है यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ जाएगी, 7% पर है, ये आंसर हो जाएगा। बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसान है, और बच्चों यहाँ इसमें कुछ रटना भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, जो मिश्रधन होता है वो अगले साल के लिए क्या हो जाता है, मूलधन बन जाता है, क्योंकि ब्याज उसी मूलधन पर लगेगा। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं कि 3 साल और 4 साल में 1 साल का अंतर है, तो इसके लिए ये मूलधन हो गया बच्चों, तो 9600 रुपये में से 10,272 रुपये हो गए, तो 672 रुपये का ब्याज है,
कितने रुपए पर, 9600 रुपये पर गुणा 100। तो कोई रटने वाली बात है ही नहीं जिससे कि रटना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते चलो। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो बच्चों ये नंबर दिया हुआ है 7906526096, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज भी कर सकते हो या इस पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे लेते हैं बच्चों, जहां पर 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पर 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस होगा तब हम क्या करेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद 3600 रुपये हो जाती है बच्चों। तो लिख लेते हैं पहले कि 4 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 3600 रुपये। और 6 वर्ष बाद हो जाती है 5184। तो 6 वर्ष बाद लिख दिया हमने 5184 रुपये हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, अभी तो जो वैल्यू दी हुई है बच्चों हमने वही लिखी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितने साल का डिफरेंस है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर बच्चों 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है। और जब मैंने आपको रेट निकालना सिखाया था तब मैंने आपको बताया था अगर 1 साल का डिफरेंस होता है तो बच्चों हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अगर 2 साल का डिफरेंस होता है तो क्या करते हैं, पहले उसको 1 साल का बनाते हैं। और 1 साल का कैसे बनाते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों वीडियो देखना जरूर, वरना कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको सीक्वेंस से वीडियो बनाई हुई है, बिल्कुल सीक्वेंस से बेसिक सिखाया हुआ है। अगर आप लोग अभी भी नहीं सीखोगे, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं, 2024 आने वाला है। और आप लोग देख रहे होंगे नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में भी और वैसे भी साइट पर भी वो आने स्टार्ट हो गए हैं। और वैकेंसी के लिए भी थोड़ी हलचल शुरू हो गई है। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं। किसी की तैयारी अगर जीरो है तो वो भी अभी कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ 2 वर्ष का डिफरेंस है बच्चों। तो पहले आप लोग सोल्व करो, पहले इसको रेशियो बना लो, पहले इसको जितना हो सकता है उतना रेशियो बना लो। और अगर आपको पता है ये 2 वर्ष है, आपको पता है ये स्क्वायर रूट किस किस के हैं, तो आप यहीं से निकाल सकते हो डायरेक्टली। लेकिन चलो छोड़ो, 4 से भाग करें बच्चों, 4 से कितने बार भाग हुआ, 900 बार। और 4 से कितनी बार भाग हुआ, 4 का 4, और 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 4 से 24, 1296। हमें पता है 1296 किसका वर्ग है, लेकिन और सोल्व करो। 9 से भाग कर लो, चलो इसे 9 से 100 बार, और 9 का 9, 3 9 चौक 36, और 9 चौक 36, 144। अब तो बिल्कुल डायरेक्ट पता है ही, अब भी नहीं पता है तो फिर तो बच्चों बहुत बड़ी गड़बड़ है। ठीक, अब यहाँ 2 साल का डिफरेंस है बच्चों, तो इसको 1 साल का बनाने के लिए अगर हम यहाँ वर्गमूल निकाल दें स्क्वायर रूट, तो ये 1 साल की कंडीशन हो जाएगी। तो 100 का वर्गमूल बच्चों 10 और 144 का वर्गमूल 12, ये 1 साल के लिए होगी बात। ये बात होगी बच्चों 1 साल के लिए। और 1 साल में मैंने आपको बताया था कि 1 साल के लिए चाहे तो वो साधारण ब्याज हो या वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो दोनों बराबर होते हैं। तो हम इसी को डायरेक्ट से निकाल सकते हैं। यहाँ से रेट निकालनी है बच्चों, तो 1 साल का ब्याज ऊपर लिखेंगे। तो देखो 10 रुपये 12 रुपये हो गए, तो 1 साल का ब्याज बच्चों कितना हुआ, 2 रुपये का। और कितने रुपए पर, 10 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए इंटू 100, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ से रेट कितनी है बच्चों, 20% वार्षिक, 20% पर एनम, ये आपका आंसर है। यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसा कर लेते, इसको 100 बना लो तो ये 120 हो जाएगा। तो 100 से 120, तो रेट कितनी आ जाएगी बच्चों, 20%। बताओ समझ आया। तो जब मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर निकालनी सिखाई थी तब बताया था अगर 2 साल की बात होती है तो बच्चों स्क्वायर रूट निकालते हैं, और अगर 3 साल की बात होती है तो क्यूब रूट निकालते हैं। वो फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के बाद 1 साल की बात बन जाती है। और 1 साल के लिए आप डायरेक्टली साधारण ब्याज का यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने साधारण ब्याज पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें बेसिक से रेट निकालना सिखाया गया था, उसमें बताई गई थी चीज़ें। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पहले आप साधारण ब्याज पढ़ना, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना। ठीक है, और बेसिक नोट करते चलना। और ऐसा मत करना कि एक ही दिन में 2-4 क्लास देखो आप, उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर अगर किसी को कोई बच्चा अगर पहले फर्स्ट टाइम शुरू से पढ़ रहा है बिल्कुल बेसिक से, किसी को नहीं पता है, पहली बार पढ़ रहा है अगर वो मैथ, तो बेटा एक दिन में एक ही क्लास देखो और उसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। टाइम लगेगा लेकिन वो जो टाइम होगा वो आपके भले के लिए होगा। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि बस मैं कोर्स ही ख़त्म कर दूँ, हैं कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ 4 महीने में, और आप लोग कर देंगे कि मैं तो इसको 1 ही महीने में ख़त्म कर दूंगा। कर सकते हो बिल्कुल, उसमें आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है केवल आपको मैथ ही पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी लेके चलने हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है,
तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अभी से जुट जाओ। जब फॉर्म निकलेंगे तो उसके बाद बच्चों इतना टाइम नहीं होता है, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप लोग सारा सब कुछ कवर कर लेंगे। मैथ भी कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश जीएस सब कुछ कर लेंगे। तो अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तो हाँ अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, और जिसका जितना अच्छा रिवीजन होगा समझ लो उसके उतने ही नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, इसलिए अभी से जुट जाओ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद हो जाती है बच्चों 4500 रुपए। देख लेते हैं चलो, 2 वर्ष बाद 4500 यानी 4500 रुपये हो जाती है, और 5 वर्ष बाद हो जाती है ये 7776 रुपये, 7776। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। अब आप लोग अगर यहाँ देखेंगे तो कितने साल का डिफरेंस है, तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ 3 साल का डिफरेंस है, 2 साल से 5 साल, तो 3 साल का डिफरेंस हुआ। अब 3 साल से डिफरेंस के लिए हमें कहाँ तक पहुँचना है, 1 साल तक पहुँचना है। और 1 साल के लिए क्या करते हैं बच्चों, 3 साल का बनाने के लिए क्यूब रूट लेते हैं। अगर आप अभी से क्यूब रूट ले लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्यूब रूट निकलेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसको और सॉल्व करने के लिए बच्चों 7 के 21 6 27, हम अगर इसको 9 से भाग कर लेंगे, 18 से भाग कर लेंगे। देखो 18 एकम सॉरी 18 दूनी 36, 9 बचा, 18 पंजे 90, फिर 18 चौक 72, 5 बचा, 57 हुआ, 18 के 54, 2 बचा, 18 54 3 57, 3 बचा, 36 हुआ, 18 दूनी 36। अभी और भाग हो जाएगा, किससे भाग हो जाएगा बच्चों, 2 से भाग कर दो, 2 से 125, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब और सॉल्व नहीं होगा, ये 3 साल का डिफरेंस था, तो यहाँ हमें 1 साल का डिफरेंस चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, क्यूब रूट निकाल देंगे। अगर हम यहाँ क्यूब रूट निकालेंगे तो अब ये 1 साल की कंडीशन बन जाएगी। 125 का क्यूब रूट 5 और 216 का क्यूब रूट बच्चों 6। ये अब 1 वर्ष के लिए कंडीशन बन गई, मतलब 5 रुपये 6 रुपये हो गए। अब 5 रुपये 6 रुपये हो गए बच्चों, मतलब 5 रुपये मूलधन था, 6 रुपये मिश्र धन है। तो ब्याज कितना आया 1 वर्ष का, 1 रुपये। कितने रुपए पर, 5 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100, तो 100/5 कितना आया, 20%। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर आई बच्चों वो कितनी आई, 20% पर एनम, यानी 20% वार्षिक, या 20% प्रति वर्ष कह सकते हैं। बताओ समझ आया। 1 साल है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 साल है तो बच्चों पहले उसको रेशियो बनाएंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो वहाँ 1 साल की कंडीशन बन जाएगी। और अगर 3 साल का डिफरेंस है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक, उसके बाद क्यूब रूट निकाल देंगे, फिर वो 1 साल की कंडीशन बन जाएगी। और 1 साल की कंडीशन इसलिए बना रहे हैं बच्चों क्योंकि 1 साल का प्रतिवर्ष पूछा ना वार्षिक। तो 1 साल में अगर मैं आपसे, हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से 3 साल की कंडीशन निकाल लेते, तो 3 साल की कंडीशन यानी 3 साल का ब्याज आता टोटल परसेंटेज में, ठीक है। तो अब लेकिन उसको हमें फिर नेट परसेंटेज लगाकर आना पड़ता है यहाँ तक 20% तक हो जाएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बच्चों थोड़ी सी और हो जाएगी ज़्यादा। तो अच्छा है कि उसको आप 1 वर्ष के लिए बनवा लेंगे पहले, और 1 वर्ष के लिए हम डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं रेट निकाल लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। तो अभी तक बच्चों जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सब में क्या निकाली गई थी, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर निकाली गई थी। अब अगर आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ ले तो 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है बच्चों पहले आप रेट निकालो और उसके बाद फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालो, तो या फिर डायरेक्ट एक तरीका और भी है। तो मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे उसी से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष बाद 13,200 रुपये तथा 2 वर्ष बाद 14,520 रुपये हो जाती है। तो आपको धनराशि बतानी है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है बच्चों। तो एक तो तरीका है आप रेट निकाल दें, 1 वर्ष बाद 13,200 रुपये हो रही थी कोई धनराशि, और 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, वो 14,520 रुपये हो गई, ठीक। तो पहले मैं आपको रेट निकाल के बता दे रहा हूँ बच्चों, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रेट वहाँ निकलेगी नहीं, मतलब कहीं पर 2 साल का डिफरेंस होगा, कहीं 3 साल का डिफरेंस होगा, तो वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं बनेगा। तब हम किस तरह करेंगे फिर, तब तो और बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन बताऊँगा दोनों तरीके से, उसके बाद डायरेक्ट ही बताऊँगा। यहाँ कितने साल का डिफरेंस है बच्चों, 1 साल का डिफरेंस है। तो चाहो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो,
सॉल्व करने का मतलब है यहाँ से जीरो कैंसिल हुआ और भाग कर लें अगर 3 2 5 और 1 6, 4 5 9 2 और 1 3। अगर हम 6 से भाग कर दें बच्चों, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। अगर चाहो तो आप 200 और भाग कर लो, ये 110 हो गया और ये हो गया 2 121। ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं 110 रुपये 121 रुपये हो गए एक साल में, तो ब्याज कितना हुआ यहाँ पर? तो ब्याज आप लोग बताएंगे कि ब्याज हुआ 11 रुपये का। कितने रुपए पर? 110 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100। तो यहाँ से जो रेट आ जाएगी वो 10% वार्षिक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है बच्चों, तो 10% वार्षिक आ गई। अब ये जो धनराशि थी, हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, ये धनराशि जो थी 13,200 रुपये की, ये 1 वर्ष बाद ही तो हुई थी, तो ये 1 वर्ष का अमाउंट ही तो होगा बच्चों। तो अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट 100% मान लिया है, 10% वार्षिक दर है, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो 110% हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट कितना है? 13,200। या आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, चलो दोनों तरीके बता देता हूँ कि 110% आपका अमाउंट होगा, जबकि अमाउंट है 13,200 रुपये। ठीक, रुपए। तो यहां से पहले 1% निकाल दो, 1% आया 120 के बराबर, तो फिर 100 से गुणा करेंगे तो 100% बनेगा, तो 120 गुणा 100 बन जाएगा बच्चों 12,000 रुपये। जो प्रिंसिपल अमाउंट था यानी जो धनराशि थी वो कितनी थी? 12,000 रुपये। एक तरीका तो बच्चों ये है, या फिर एक तरीका ये है कि 10% आपके पास रेट है और ये 1 साल का अमाउंट दिया हुआ है। जब चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने उसमें अच्छे से बताया था कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। पूरी 1 घंटे की वीडियो प्रिंसिपल अमाउंट पर दी गई थी बच्चों, मूलधन पर। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 10% का फ्रैक्शन कितना है? 1/10। और 1 साल की बात है तो मूलधन हम 10 रुपये मान लेते हैं। अब क्योंकि 1 साल की बात है बच्चों, तो 1 साल में तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? 11। 10 और 1 11। अब यहाँ अमाउंट कितना है? 13,200 रुपये। वो कितना है? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट बराबर है बच्चों 13,200 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर है 1200 के। अब 10 यूनिट ही तो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 10 यूनिट होगा 1200 गुणा 10 यानी बच्चों 12,000 रुपये। ये आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ ट्री मेथड इसलिए नहीं बताया क्योंकि 1 साल में क्या ट्री मेथड लगाओगे? 1 साल से ज्यादा होना चाहिए तभी तो ट्री मेथड लगाएंगे या एरो मेथड लगाएंगे। तो बस इस तरह कर सकते हैं। ठीक है चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर उसमें 2 साल का डिफरेंस होगा बच्चों तब क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, अब देखो, हाँ इसमें दूसरा मेथड और बताने वाला था मैं, जो मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन में कराऊंगा। वो क्या है बच्चों? ये 1 वर्ष बाद धनराशि हुई है 13,200 रुपये की। ठीक, और फिर 2 वर्ष बाद धनराशि कितने की हो गई है? तो 2 वर्ष बाद धनराशि हो गई है 14,520 रुपये की। ठीक, अच्छा पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो है क्या? जैसे कि बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो एक बहुत बेसिक सा कंडीशन ले लेते हैं कि मूलधन है बच्चों 1,000 रुपये और 10% की रेट है, तो 1 वर्ष बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 1,100 रुपये हो जाएगी। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ कि वो धनराशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 10% रेट से, तो आप लोग कहेंगे 1,210 हो जाएगी। मैं कहूँ वो धनराशि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप लोग कहेंगे 1,331 रुपये हो जाएगी। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों यहाँ कितने साल का डिफरेंस है, तो आप लोग कहेंगे 1 साल का डिफरेंस है। यहाँ कितने साल का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 1 साल का डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ कितने साल का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 1 साल का डिफरेंस है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देके चलना। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालू बच्चों, तो 2 0 से 2 0 रेशियो कितना आएगा? 10 से 11। ठीक है, अगर मैं यहाँ रेशियो निकालू बच्चों, यहाँ रेशियो निकालू तो 1 0 से 1 0, 110 बचा, तो 11 था 110 और 11 11 में 121, ये भी 10 11 का रेशियो। अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 121 से भाग करेंगे बच्चों 10 आएगा और 121 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ भी 10 11 का रेशियो। क्या क्या समझ में आया? क्या मतलब हुआ? क्या कॉन्सेप्ट निकला बच्चों? तो कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर यहाँ डिफरेंस बराबर है
अगर ये वर्ष का जो टाइम का जो अंतर है वो डिफरेंस बराबर है, समय का जो अंतराल है वो अगर बच्चों बराबर है, जैसे यहाँ पर एक एक वर्ष का डिफरेंस है, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बनेगा या अमाउंट और अमाउंट का रेशियो बनेगा वो बराबर ही होगा, अनुपात बराबर होगा। लेकिन वर्ष बराबर होने चाहिए बच्चों तब, ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ वर्ष बराबर नहीं होंगे, वो क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोगों को, चिंता ना करें, वो मैं कल कराऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन। पहले आप लोग ये समझ लो अच्छे से, ठीक। चलो आप लोग अगर इसको नोट करना चाह रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ 1 साल का अंतर है, यहाँ भी 1 साल का अंतर है, यहाँ भी 1 साल का अंतर है, तो बच्चों अनुपात 10-11 10-11 10-11 ही होगा, ठीक है। या जो भी होगा अनुपात सेम ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा 10-11 होगा हमेशा, नहीं, वो तो यहाँ बना 10-11 बच्चों, क्योंकि रेट 10% थी, वहां पर जो भी कंडीशन होगी उसी के अनुसार चलेंगे। जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बताता हूं। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन करना है, तो ये धनराशि जो थी बच्चों, ये एक वर्ष में कितने रुपए हो रही थी, 13,200 रुपए हो रही थी, और 2 वर्ष में कितनी हो रही थी, यानी 2 वर्ष बाद कितनी हो रही थी, 14,520 रुपए हो रही थी। यहाँ कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है। और क्या पूछा है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट। अब आप लोग ध्यान देंगे, 2 वर्ष में से 1 वर्ष घटाएंगे तो 1 वर्ष आएगा। जब बच्चों 1 वर्ष में से 1 वर्ष घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 वर्ष। देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 वर्ष, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 वर्ष। जब टाइम 0 होता है तो अमाउंट नहीं बनता है, तब क्या बनता है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। भाई जब टाइम है ही नहीं कुछ भी, तो मूलधन ही तो होगा कोई भी चीज। जब आपने कोई धनराशि अपने पास रख रखी है, किसी को दी नहीं किसी समय के लिए, तो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट ही तो है। तो यहाँ पर जो 0 वर्ष है, मतलब क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ हम लिख लेते हैं चलो 0 वर्ष, तो 0 वर्ष पर क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, मूलधन। अब देखो ये भी 1 साल का अंतर है, ये भी 1 साल का अंतर है, इसका मतलब जो इन दोनों के बीच अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों के बीच होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम यहाँ देख लेते हैं। देखो इन दोनों के बीच अनुपात कितना होगा बच्चों, ये होगा P/13,200, इन दोनों के बीच अनुपात। अच्छा इन दोनों के अनुपात भी तो इसी के बराबर होगा, तो यहाँ इन दोनों के बीच अनुपात कितना होगा, ये होगा 13,200 बटे 14,520। समझ आया बच्चों। एक तो तरीका आप यहाँ भी सॉल्व कर लो, या जब यहाँ सॉल्व करना तो आप आगे भी कर लेना। तो आप यहाँ, आप लोग यहाँ देख लेंगे, यहाँ भी 1 वर्ष है, यहाँ भी 1 वर्ष है, जो अनुपात इन दोनों के बीच है वही अनुपात इन दोनों के बीच होगा। तो इन दोनों के बीच अनुपात है P/13,200 का, और इन दोनों के बीच अनुपात है बच्चों 13,200 बटे 14,520 का, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। अच्छा अगर हम भाग करें तो 11 × 11, 11 × 33, 11 दूनी 22, 11 से 11 × 11, 11 दूनी 22, ये भाग हो गया। 11 से इसको भाग कर लिया, 11 से इसको भाग कर लिया, 132 से इसको हम 10 बार भाग कर सकते हैं, और 1200 गुणा 10, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, 1200 गुणा 10 यानी 12,000 रुपये। और यही तो पूछा है मूलधन कितना है, ये आंसर आ गया। तो सीधा और सरल मेथड है बच्चों, बिना रेट निकाले हम प्रिंसिपल अमाउंट इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग रेट निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे, इतने आप रेट निकालेंगे इतने आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन डिवाइड करने वाली तो वहां पर भी करनी पड़ेगी। बताओ समझ आया, कर सकते हैं, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन समझाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 4500 रुपये तथा 4 वर्ष बाद 6,750 रुपये हो जाती है। तो चक्रवृद्धि यानी वह धनराशि बतानी है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी हुई थी बच्चों, 4500 रुपये, और 4 वर्ष बाद कितनी हुई थी धनराशि, 6,750 रुपये। कितने साल का डिफरेंस है, आप लोग बताएंगे कि 2 साल का डिफरेंस है, ठीक। अब 4 वर्ष में से 2 वर्ष घटाएंगे तो 2 वर्ष आएंगे, और 2 वर्ष में से बच्चों अगर 2 वर्ष घटाएंगे तो 0 वर्ष, 0 वर्ष, 0 वर्ष मतलब बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन होगा। तो देखो ये भी 2 साल का डिफरेंस है, ये भी 2 साल का डिफरेंस है, तो रेशियो बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ रेशियो कितना होगा, यहाँ होगा P/4500 का रेशियो, जबकि यहाँ कितना होगा 4500 बटे 6750, 6,750। अब सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, 6 7 13 5 18, 9 7 63, 9 5 45,
और 9 पंजे 45, या 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। 3 से भाग करेंगे बच्चों तो 3 से 1500, तो 1500 गुणा 3, तो सॉरी 1500 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों 3000। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा मूलधन वो कितना हो जाएगा 3000 रुपये हो जाएगा। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? मेथड देखो, ये तो कैलकुलेशन है बच्चों, इससे मतलब नहीं है मेथड क्या है। मेथड यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 साल का डिफरेंस है तो यहाँ से जो रेशियो इन दोनों के बीच होगा वही रेशियो इन दोनों के बीच होगा। तो P बटे 4500 बराबर 4500 बटे 6750 कैलकुलेट कर लिया तो P का मान कितना आया 3000 रुपये। कर सकते हैं। तो यहाँ 2 साल का डिफरेंस था तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कितने साल का डिफरेंस है, बस बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके से करेंगे लेकिन पहले ये सीखो। तो अगला इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद तो 8028 रुपये तथा 6 वर्ष बाद 12042 रुपये हो जाती है बच्चों। तो धनराशि बतानी है। तो 3 वर्ष बाद धनराशि हुई है बच्चों 8028 रुपये, ठीक है। और 6 वर्ष बाद यही धनराशि जो भी थी वो प्रिंसिपल अमाउंट वो हुआ है 12042 यानी 12042 रुपये। कितने साल का डिफरेंस है तो 3 साल का डिफरेंस है, 3 वर्ष का। 6 में से 3 वर्ष 3, और 3 वर्ष में से बच्चों अगर 3 वर्ष घटाएंगे तो कितना आएगा 0 वर्ष। 0 वर्ष, तो 0 वर्ष मतलब क्या होता है बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट, जब टाइम है ही नहीं तो मूलधन ही तो होगा। तो यहाँ भी 3 साल का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 साल का डिफरेंस है बच्चों। तो जो रेशियो इन दोनों के बीच होगा वही रेशियो इन दोनों के बीच होगा। मतलब यहाँ से रेशियो कितना आएगा P बटे 8028 बराबर हो जाएगा 8028 डिवाइड बाई 1204। अब इसी क्वेश्चन को अगर 2-4 बार और कर लोगे, 2-4 टाइप के ऐसे क्वेश्चन 2-4 और कर लोगे, 4-5, तो यही ट्रिक बन जाएगी। मतलब इसका स्क्वायर करो, इससे भाग कर दो, आंसर आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। अब सॉल्व कर लें बच्चों। अगर हम इसको भाग करें तो 8 दूनी 16, 2 18, 4 2 6 और 1 7। अच्छा अगर हम इसको 8 से भाग कर लें, 4 से भाग कर लो, चलो 4 दिया 12 0, 4 दिया 4 0, 4 दूनी 8 0, 4 0, 4 7 28, ठीक है। और भाग करें अगर हम इसे 2 से भाग कर दें, 2 1 2, 2 पंजे 10 और 0 2 पंजे 10। अच्छा 2 से इसको भाग कर लो, चलो 2 चौक 8 0, 2 1 2, 2 चौक 8। अच्छा और भाग हो जाएगा। कोई हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली क्या? अच्छा हाँ गलती हो गई बच्चों, ये 12042 है, सॉरी 12042 है, 12040 लिख दिया था। तो P बटे 8028 बराबर हो जाएगा 8028 बटे 12042। 4 4 8 और 1 9, 9 से भाग करेगा, 9 1 9, 3 बचा, 9 3 27, 3 बचा, 9 3 27, 7 बचा, 9 8 72, 9 8 72, 8 बचा, 9 9 81, 1 बचा, 9 दूनी, ठीक है। अच्छा और भाग करें 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 6 8 48, 6 3 18, 4 22, 6 3 18 तो 20, 6 1 6 और 2 8। बच्चों ये पूरा 6 बार डिवाइड हो जाएगा, इससे 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 9 54 और 1 55 और 6 8 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53। तो 5352 रुपये का क्या आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, जो हमसे पूछा था यानी धनराशि। बताओ तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है बच्चों, अगर नहीं आ रहा समझ में, मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की, लेकिन जब तक आप नहीं बताओगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है। ऑफलाइन में आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ऑनलाइन में हमें ध्यान रखना पड़ता है बच्चों कि आप लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी और हम वहाँ से उसको सारी चीज़ें क्लियर करते चलें। फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप लोग हैं, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, या फिर यहाँ पर कॉल कर सकते हो, बता सकते हो कि ये समझ नहीं आया, उस टाइप का क्वेश्चन आप मुझे समझा दीजिए। तो पर्टिकुलर पूछोगे तो पर्टिकुलर बच्चों सभी को समझाऊंगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के। ओके, थैंक यू क्लास।